मैंने एक नजर में ही समझ लिया था कि टूटा हुआ कटोरा मुश्किल से $8 का है। फिर भी मैंने उसे खरीदने के लिए $1000 निकाल दिए। माँ ने कहा कि मैं बहुत बड़ा घाटा उठा रहा हूँ। मैंने समझाया कि असल खजाना वो पेंटिंग है जिससे कटोरा लपेटा गया था। मेरी नजर चीजों की असली कीमत पहचान सकती थी। माँ बेबस थीं, लेकिन उन्हें फिलहाल मुझ पर भरोसा ही करना पड़ा। फिर हम पेंटिंग की असलियत जांचने एक एंटीक दुकान पहुंचे। उसी समय एक अमीर लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां आ गए। उसने कटोरे को देखकर हंसते हुए कहा कि यह बिल्कुल नकली है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हद तो तब हुई जब वे घमंड में आकर कटोरा तोड़ ही बैठे। फिर भी मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मेरी असली कमाई तो $30 लाख वाली पेंटिंग से होने वाली थी। मैंने सोचा था कि दुकान को सिर्फ $10 लाख में बेच दूंगा। अमीर लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को यह मजाक लगा। लड़का फिर बोला कि पेंटिंग भी नकली है, लेकिन मैंने दुकान मालिक को यकीन दिलाया कि 10 लाख में खरीद कर वह पक्का फायदा कमाएगा। गर्लफ्रेंड बोली कि ऐसी पेंटिंग कौन खरीदेगा, लेकिन अगले ही सेकंड एक और अमीर आदमी दुकान में आया और बोला कि वह इसे खरीदना चाहता है। कीमत सुनते ही उसके असिस्टेंट ने तुरंत $10 लाख का कार्ड निकाल दिया। हमने खुशी खुशी सौदा पूरा किया। वह अमीर आदमी बोला कि अगर पेंटिंग से उसे मुनाफा होगा तो वह जरूर मुझ पर एहसान लौटाएगा। फिर वह हमें अपनी कंपनी ले गया। मैं पहली नजर में ही समझ गया कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। उसने मेरी माँ को बताया कि उसे अभी अभी उसी पेंटिंग को $50 लाख में बेच दिया है। माँ दंग रह गईं और मुझसे मेरा राज पूछने लगी। उसी पल मैंने उसके सिर के ऊपर उसकी कुल संपत्ति देखी, $4000 मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि अगर वह मेरा पापा बनने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे अपना राज बता दूं। माँ ने तुरंत मुझे रोककर कहा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह कि वह मान गया। बस उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ एक नीलामी में चलना होगा। मैंने आत्मविश्वास से कहा कि मैं वहां उसे चमका दूंगा। नीलामी में पहुंचे ही थे कि एक अजनबी उसके करीब आने की कोशिश करने लगा ताकि वह अरबपति की कृपा पा सके। अरबपति ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मैंने देखा कि उस आदमी के सिर पर दिख रही संख्या काली पड़ गई। इसका मतलब था कि अरबपति पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था।